कितना टाइम रह गया? हाँ, 20 मिनट बचा। बाबा आरा का मिनी मधुबन मार्च से ही क्लियर है, अभी तक उसका कोई है। आरा का मिनी मधुबन दावा का निर्देशन आरा का मिनी मधुबन अभी लकड़ी थोड़ी और काटो। आरा में 8 महीना हो गया बाबा। 8 महीना हो गए आरा काटते चलाते चलाते। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ईमेल वगैरह से जवाब देते हैं तो आपका ईमेल पढ़ लिया गया बस। अरे भाई, ये राम की सेना में इंचार्ज ही नहीं मिल रहे हैं। आज नया इंचार्ज बैठाते हैं, कल उनको हटाना ही पड़ता है। तो क्या ज्यादा खोल के करेंगे? हैं? बाबा की वाणी में पत्थर का लकीर बोला गया। बाबा बोलते कि अप्रैल तक खुल जाएगा, इसलिए मार्च में उसको ओपन किया जाएगा। ब्रह्मं वाक्यम जनार्दनम। अगर बोला है खुलेगा तो खुलेगा। संतोष नहीं हुआ? संतोष है। हाँ, फिर क्या बात? कोई जवाब नहीं ना बाबा। जवाब तो हो गया। हो गया ना, हो गया। हाँ, और अभी जो प्रॉपर्टी के संबंध में बाबा बताए थे कि माउंट आबू में वहाँ कुछ रोक लग गया क्या बाबा? है? वहाँ कुछ रोक लगाया क्या? क्या रोक? 1 महीना पहले हम संगठन में गए थे तो बहन से बोले कि मैंने हमको माउंट आबू जाना है, तो बोली फॉर्म भरना पड़ेगा। है? फॉर्म भरने के लिए हाँ, वो तो मांगे ना तो बोली क्लास का अनाउंसमेंट नहीं सुनते होगे, तुम्हें याद नहीं होगा। जो अभी वहाँ जाने वालों की संख्या बढ़ गई ना, तो उनका इंतजाम करना पड़ता है, रहने का, खाने पीने का। तो अगर पहले से पता होता है तो उनका उतना ही खाना पहले से तैयार रखा जाता है। अब कोई फिर जाकर के वहाँ डेरा ही जमा के बैठ जाते हैं। उनका पता ही नहीं लगता है कि 15 दिन रुकना है कि 10 दिन रुकना है कि महीने भर रुक गए। खुद जाते हैं जिनका काम नहीं होता है और प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का, और उन संगी साथियों को भी ले जाते हैं। तो ऐसे कहाँ तक चलेगा? इसलिए वो फार्म भरवाने का नियम निकाला है कि फार्म भर के पहले से फॉर्म मांगे गया ना, तो बोले कि ऊपर से पूछ के बताएंगे आपको फॉर्म देंगे। फॉर्म ऊपर से पूछ करके बताने में अभी तक टाइम लग गया, लगभग 1.5 महीना। उनसे ईमेल से मंगा लो। ईमेल से बोले तो बोली कि गौरीशंकर भाई से बात कीजिए। गौरीशंकर भाई से बोले तो बोले कि हम बता दिए हैं कि ईमेल से दिया जा सकता है फॉर्म को। ये बोली कि हमको नहीं बताए हैं लोग। तो और पार्टियां कैसे पहुंच जाती हैं फटाफट। अब की बार फिर जब बोले तो हम संगठन में जा रहे थे तो मैसेज दे दी कि अभी वहाँ रोक लगा दी गई है। अभी रोक माने 2 दिन से ज्यादा नहीं ठहर सकते कोई। 2 दिन में अपना काम करो, 1 दिन जाना, 2 दिन ठहरना, 1 दिन चले जाना, तो 4 दिन में तो ढेर सारा काम हो जाएगा। जी, तो फॉर्म नहीं मिला है? फॉर्म ही नहीं मिला है अभी। हाँ, फार्म जो नजदीक सेंटर हो वहाँ की बहन को बताओ कि फार्म की कॉपी मंगाओ। और बाबा, हाँ बाबा आज में ब्रिटेन से कोहिनूर को लाने की बात चर्चा चल रही है। अच्छा बाबा, बिहार का कोहिनूर कब आया, कौन? अच्छा, ये बताओ जो ब्राह्मणों की दुनिया में बीज रूप आत्माएं हैं, उनमें कितने % आत्माएं हैं जो विदेशी हैं? पता है? अरे, ब्राह्मणों की दुनिया में जो बीज रूप आत्माएं हैं, एडवांस वाली हैं, रुद्रमाला के मणके कहे जाते हैं, वो कितने % होंगे स्वदेशी और विदेशी?
किसकी संख्या ज्यादा है, विदेशियों की संख्या ज्यादा है या स्वदेशियों की संख्या ज्यादा है? कितना परसेंट? है 75%। अच्छा, धर्म कितने हैं? मुख्य मुख्य धर्म की संख्या कितनी है? और उनके सहयोगी भी जोड़ लो। 9 धर्म तो आस्तिक हैं, उनमें कोई अधर्म ही अधर्म है ना 100%? कोई है कि नहीं? कोई नहीं, नास्तिक। तो टोटल कितने हुए? 10। तो उन सब की शूटिंग कहाँ होती है? तो टोटल मिला के सब कितने परसेंट हुए? 100%। 100% में से सूर्यवंशी 10% और चंद्रवंशी, प्योर चंद्रवंशी है 80%। 80% कहाँ बचे? 90% बचे ना सूर्यवंशियों को निकाल के। 10% चंद्रवंशी। बाकी 80% बिलायती, विधर्मी, विदेशी, है ना? उनमें यूरोप वाले कितने होंगे? यूरोप में खास करके कौन सा धर्म चल रहा है? नास्तिक नहीं चल रहा है यूरोप में। यूरोप वाले सब गिरजाघर को मानते हैं, क्राइस्ट को भी मानते हैं, बाइबल को भी मानते हैं। नास्तिक कैसे कर दिया? कुछ कोई ना कोई के ऊपर तो आस्था है ना। हैं? हाँ, क्रिश्चियन धर्म वाले कितने परसेंट होंगे? हैं? बीज रूप आत्माओं में 10%। तो जो 10% हैं उनका मुखिया शहर कौन सा है? मुखिया देश ब्रिटेन। और ब्रिटेन की राजधानी विक्टोरिया, रानी का नाम है लंदन। और वो जो हीरा है वो कहाँ रखा हुआ है? रानी के ताज में जला। अब कहाँ ताज में है? चलो जहां भी है, ब्रिटेन के अंडर में है। तो जो बेहद के हीरा की बात कर रहे हो ना, वो बेहद का हीरा जिसकी कोई कीमत ही नहीं आंक सकता, ना आका है, वो जो बीज रूप आत्माओं में ब्रिटेन वाली आत्माएं हैं, उनके अंदर में होगा या नहीं होगा? तो होगा। तो संशय आ रहा है? नहीं बाबा, मतलब अभी हद वाला जो कोई हीरा है, हद वाला जो हीरा। अच्छा बताओ, मुरली में बोला है बाप इस समय स्वदेशी बनकर के आया है या विदेशी बन के आया है? विदेशी बन के आया है। तो विदेशियों के बीच में होना चाहिए या स्वदेशियों के बीच में होना चाहिए? हैं? विदेशियों के बीच में, तो उनके अंडर में है। तो इसमें संशय क्यों आ रहा है?
हैं? अभी तो स्वदेशियों के बीच में आएगा। स्वदेशियों के बीच में आएगा। भारत इस समय विदेशियों के अंडर में है या स्वदेशियों के अंडर में है? तो कोहनूर हीरा कौन हुआ नहीं पता चला है? है? भारत का अर्थ क्या है? ज्ञान की रोशनी में रत माने लगा रहने वाला। तो कौन है? प्रजापिता वाली आत्मा। संगम युग में भी ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाली। और जब द्वापर युग शुरू होता है भक्ति मार्ग, तो वहां भी शास्त्र बनाने में अव्वल नंबर है या नहीं है? हैं? उसका पहला जीवन कहाँ से शुरू होता है? व्यास से। हाँ, और किसी मूवी में वो बाबा बोले हैं कि शिव बाप तो बात पूरी नहीं हुई थी अभी, पूरी कोहनूर हीरा की बात चल रही थी। ये पता है कोहनूर हीरा कहाँ से निकला था? किसी मंदिर से चोरी करके ले गया था। है? किसी मंदिर से चोरी। नहीं, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर से जो हीरा निकाल के ले गया उसका नाम क्या? कोहनूर हीरा नहीं है। आंध्रा से निकला था। कहाँ से निकला था? आंध्रा से निकला था, माने आंध्रा के अंडर में था। कहाँ था? आंध्रा के अंडर में था। और ऐसा प्रदेश कौन सा है जो सागर के ज्यादा से ज्यादा नजदीक है? ज्यादा से ज्यादा लंबे एरिया में सागर के नजदीक है, हैं? आंध्रा। वेद की दुनिया में कौन है? वेद की दुनिया में वो अंधरा कौन है? लक्ष्मी। उसके दिल में है या नहीं है? नजदीक है या दूर है? हैं? नजदीक है, दूर होने की तो बात ही नहीं। तो वहां से निकला। अभी समझ में आ गया? हाँ जी। और नहीं, हाँ बाबा ना किसी मुरली में शिव बाबा ने बोला है हाँ कि शिव बाबा तो बिंदी है और वो वर्षा कैसे दे सकता है? हाँ, निराकार से क्या निराकारी वर्षा मिलेगा? फिर किसी मुरली में बाबा ये भी बोला है कि शंकर और कृष्णा ब्रह्मा तो ये भाई हैं। भाई शंकर ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तो तीनों भाई हैं, तो भाई भाई की वर्षा कैसे दे सकते हैं? वो कहाँ वर्षा देते हैं? शिव बाबा वर्षा देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर वर्षा देते हैं? बाबा ये एक मुरली ब्रह्मा विष्णु शंकर रचना है या रचयिता है? हैं? रचना को इसे वर्षा देगा। बाबा दूसरी मुरली में ये भी बोला है कि शिव बाबा तो बिंदी है, तो फिर वह वर्षा कैसे? शिव बाबा बिंदु रचना में प्रवेश नहीं करता है। फिर और हैं? जो हमेशा अच्छे होते हैं वो परेशान क्यों होते हैं? हमेशा हमेशा सच्चे होते हैं, परेशान कैसे? जो सच्चे होते हैं वो परेशान होते हैं? नहीं, सत्य का तो कभी नाश ही नहीं होता। क्या? सत्य का कभी नाश नहीं होता और असत्य का नाश होता है। जो नाश होता है वो परेशान होगा या जो अविनाशी है वो परेशान होगा? आत्मा अविनाशी है। आत्मिक स्थिति में जो सदैव रहेगा, जैसे शिव, तो कभी परेशान होगा? है? नहीं। और जो आत्मिक स्थिति में नहीं होते हैं, देवान में होते हैं, वो परेशान होते हैं। गीता में भी ऐसे ही ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो सत्य है
उसका कभी नाश नहीं होता। असत्य है, झूठ है, तो वो भाग खड़ा होता है। अकबर की 2 लाख सेना और महाराणा प्रताप की हजारों में सेना, कौन सच्चा था कौन झूठा था? कौन भाग खड़ा हुआ? अकबर भाग खड़ा हुआ। तो कहीं ना कहीं झूठ जरूर मिक्स है। क्या वो समझते हैं कि हम सत्य हैं, परंतु हम दुखी हैं? नहीं, जो सच्चा होता है कभी दुखी होता ही नहीं, वो असत्य से अंत तक लड़ता रहता है। हाँ जी। मूल्य में बात आई है, हाँ, कन्या बाप की बनी तो वह भी माता बन जाती। ठीक है। यही बात थोड़ा सा जो बाप की बनती हैं वो ब्राह्मणों के परिवार की मुखिया इंचार्ज नहीं बनती है, तो उस घर की संभालने वाली माता नहीं हुई? बाप उस घर का पिता नहीं हुआ है? अरे ये भी कोई नई बात है क्या? हाँ, घर संभालने वाली को माता कहा जाता है, उसकी रक्षा करने वाले को पिता कहा जाता है, पति कहा जाता है। पति माने रक्षा करने वाला। और ज्योति बिंदु है, तो वो परम धाम में जब रहते हैं बिंदु ही बन के रहते हैं, तो उनको सब याद कैसे रहती है ज्योति बिंदु रह के? वो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं। और हम बिंदु हैं, हम सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं, इसलिए पूर्व जन्म की बात भूल जाते हैं। हाँ, तो वो बोलते ना, मैं तो जब तक इंद्रियां नहीं हुई हाँ, मैं कोई कार्य कर ही नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो वहाँ तो केवल वो बिंदु रूप में है। तो बिंदु रूप में तो है, लेकिन ये भी तो कहता है मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। तो ड्रामा माने समय चक्र। ये समय चक्र जो है, ड्रामा जो है, उसके बंधन में भगवान भी बांधा हुआ है और हम सब आत्माएं भी बांधे हुए हैं। उस चक्र में जैसे वो पहले ग्रामोफोन रिकॉर्ड चलते थे, आप लोगों में से कोई को याद होंगे, बड़े बड़े रिकॉर्ड होते थे, तवा पे रखते थे और वो घूमते थे, उसके ऊपर सुई रखी जाती थी। तो जहाँ सुई रखी जाएगी वो ही गीत बजेगा ना, बीच में सुई रखी जाएगी दूसरा गीत बजेगा, लास्ट में रखी जाएगी तो दूसरा अगला गीत बजेगा। तो समय की सुई जिस चक्र पर घूमना शुरू होती है तो शिव से शुरुआत होती है। समय के चक्र की सुई जो है षष्ठी के आदि में वो कौन सी आत्मा को पकड़ती है? शिव की आत्मा को पकड़ लेती है, उसको वो हो जाती है, खींच हो जाती है कि मुझे जाना है। हाँ, शिव बाबा को सतनाम भी बोलते हैं ना? हैं? शिव बाबा को सतनाम भी बोलते हैं। हाँ, तो बाबा आज जब हम छोटे से थे तो जय गुरुदेव बाबा ने 4-5 नाम बताए थे, निरंजन, ओम, प्रारंभ, सोहम, सतनाम। तो सतनाम तो शिव बाबा हो गए। तो बाबा ये 4 नाम कौन है, किसको बोले जाते हैं? बाकी ब्रह्मा विष्णु शंकर तो साकार नहीं है। तो फिर ये 4 नाम कहाँ से आए बाबा? ये बोला किसने? जो आपने 5 नाम बोले वो किसने बोले? बाबा ये जय गुरुदेव ने बोले थे, जब छोटे थे तो जय गुरुदेव मनुष्य थे या भगवान थे? बाबा वो तो मनुष्य ही थे। तो मनुष्य तो कुछ भी अगड़म बगड़म कुछ भी बोलते रहते हैं। तो रंग है ना? है? तो राइट नहीं है तो रंग है ना? तो समझने की बात है, मनुष्य विकारी होते हैं या निर्विकारी होते हैं? तो विकारी कुछ भी अगड़म बगड़म बोलते रहते हैं, अगड़म बगड़म सोचते रहते हैं, अगड़म बगड़म काम करते रहते हैं। जो बाबा ने कहा वो सच्चा या जो दुनिया कहे वो सच्चा? जो बाबा ने कहा वो सच्चा। और बाप का जन्म होगा तो रावण का भी जन्म होगा, यह किसी को पता नहीं है। बाप का जन्म होगा तो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। यह किसी को पता नहीं। हाँ,
कैसे बात? यज्ञ के आदि में, यज्ञ का आदि हुआ था ना, हुआ था कि नहीं? स्थापना के साथ साथ विनाश की शुरुआत हुई थी कि नहीं? यज्ञ के आदि से ही स्थापना के साथ साथ विनाश का काम भी शुरू हो गया था। तो स्थापना नई दुनिया की कौन करता है? ब्रह्मा। बाप त्रिमूर्ति शिव के द्वारा स्थापना होती है और रावण के द्वारा विनाश होता है। विनाश का मूल कारण क्या है? अपवित्रता। रावण अपवित्रता फैलाता है कि राम भगवान अपवित्रता फैलाता है? तो साथ ही साथ हुए ना दोनों। यज्ञ के आदि भी इसी बात से हुआ। यज्ञ के आदि में स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। कारण कौन बना है? पहला नाम ब्रह्मा, ब्रह्मा बाप और बच्चे। ब्रह्मा में पहला ब्रह्मा कौन है? परम ब्रह्म, पहला ब्रह्मा। वो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है या माँ है? जगदम्बा। हाँ, सारी मनुष्य सृष्टि का विनाश न ब्रह्मा करता है, न विष्णु करता है, न शंकर करता है। शंकर विनाश करता है? शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। किसने बोला? शिव बाबा ने बोला। शंकर थोड़े विनाश करता है। करने का काम, करने धरने का काम इंद्रियों से होता है या बिना इंद्रियों के होता है? इंद्रियों से होता है। तो शंकर को याद में बैठा हुआ दिखाते हैं या विनाश करते हुए दिखाते हैं? याद बैठा हुआ, तो वो कहाँ विनाश करता है? शंकर अगर विनाश करे तो उसके ऊपर दोष आ जाए। तो जिसके ऊपर दोष आ जाएगा उसका नाम शिव के साथ कैसे जोड़ा जाएगा? जोड़ा जाएगा नहीं। इसलिए किसके द्वारा विनाश कराते हैं? शक्तियों के द्वारा। शक्तियों के द्वारा विनाश करा। असुर संहारणी शक्तियां गाई हुई है, जिनको सारा संसार अशक्ति बनाता है, अबला बनाता है, उसको बाप आकर सबला बनाते हैं, शक्ति बनाते हैं। उनको कहा जाता है शिव शक्ति। कितनी शक्ति है उनमें? इतनी शक्ति है जितनी शक्ति और कोई मनुष्य मात्र की आत्मा में नहीं हो सकती। कितनी शक्ति है? कितनी? अरे सारी दुनिया का खेल खलासा कर देती है। सारी दुनिया पतित है, भ्रष्ट है, पापी है, दुराचारी है या श्रेष्ठाचारी है? और महाकाली किसका विनाश करती है? असुरों का विनाश करती है। सारी दुनिया अभी सुर है, शिव बाबा के सुर में सुर मिलाकर चलती है या विरोधी बातें भी बोलती है? तो असुर है या सुर है? असुर है। तो उन असुरों का विनाश कौन करती है? महाकाली करती है। तो शास्त्र में झूठ लिखा है क्या? है? बाबा ने झूठ बोला क्या? तो सही बात। स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। निमित्त तो कौन बने? ब्रह्मा का नाम पहले दे दिया। ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा। बड़ी अम्मा कौन है? जगदम्बा बड़ी अम्मा। पहले बड़ी अम्मा पैदा होती है घर में या छोटी अम्मा पैदा होती है? जगदम्बा पहले पैदा हुई या भारत माता पहले पैदा हुई? तो पहले भारत माता पैदा हुई या जगदम्बा पहले पैदा हुई? है?
जगदम्बा। जगदम्बा पहले पैदा हुई भारत माता में? कोई न कोई तो दो में एक तो होगी हैं? भारत माता कन्या छोटी होती है और माता बड़ी होती है। बड़ी होती है माता, इसलिए उसका नाम रखा गया बड़ी से बड़ी माता पृथ्वी माता। पृथ्वी आती माने चौड़ी होती जाती है, उसका विस्तार बढ़ता जाता है, उसे कहते हैं पृथ्वी आती थी पृथ्वी माता। तो जो पृथ्वी माता है वो कौन हुई? जगदम्बा हुई पृथ्वी माता। और भारत माता वो पहले ही चौड़ी हो जाती है, दुनिया में फैल जाती है कि छोटी होती है? भारत माता। भारत देश तो छोटा ही होता है। तो वो कन्या का रूप, घर में बहू आती है ना, उसको बच्चा पैदा होता है तो बच्चा उसको कहेगा माँ, जिससे पैदा होता है, जिससे पैदा हुआ वो देखने में पहले पहले कन्या आती है या माता आती है? कन्या देखने में आती है। और उस कन्या के ऊपर भी कंट्रोल करने वाली कौन होती है? हैं? सासू माँ, उसको कहते हैं दादी माँ। तो ऐसे ही है, राज परिवारों में भी पहले हिस्ट्री में ऐसे होता था। एक होती थी राजलक्ष्मी और एक होती थी राजमाता। राजलक्ष्मी राजा के साथ बैठती थी सिंहासन में, और राजमाता अलग से कुर्सी डाली जाती थी, सिंहासन डाला जाता, ऊंचा सिंहासन। लक्ष्मी से भी ऊंचा सिंहासन, तो उसका मान सम्मान ज्यादा होता है। भारत में भी मान सम्मान ज्यादा होता है। बड़ा मेला किसका लगता है? जगदम्बा का बड़ा मेला लगता है। कहाँ? भारत में कहाँ? कलकत्ता में बड़ा मेला नहीं लगता है। ऑल इंडिया की आत्माएं वहां नहीं इकट्ठी होती हैं, वैष्णो देवी में। फिर उसको वैष्णो देवी नाम क्यों दे दिया? क्योंकि विष्णु शब्द है ही, दो कॉम्बिनेशन होता है तब विष्णु बनता है। लक्ष्मी जिसे महागौरी कहा जाता है, उसके स्वभाव संस्कार का मेल महाकाली से होता है, तब दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के क्या कहा जाता है? महालक्ष्मी। तो महालक्ष्मी है वैष्णवी रूप, उसका मेला सबसे जास्ती लगता है दो आत्माओं का मेल, एक लक्ष्मी और एक जगदम्बा। तो ज्यादा मिलन मेला किसने मनाया दोनों में? हाँ, जगदम्बा ने ज्यादा मिलन मेला मनाया। लक्ष्मी तो दूर ही दूर रहती है, वाइब्रेशन से सुख लेती है। देह से, शरीर से मिलती है क्या? नहीं। और रुद्र अभिषेक का मतलब क्या होता है? रुद्र कहते हैं शंकर को, अभिषेक कहते हैं स्नान कराने को, ज्ञान स्नान। ज्ञान स्नान किसका प्रसिद्ध है? हैं? रुद्र का। रुद्र का अभिषेक बहुत प्रसिद्ध है। जैनियों में बाहुबली का अभिषेक बहुत प्रसिद्ध है। जब दक्षिण भारत में बाहुबली का अभिषेक हुआ था तो इंदिरा गांधी भी गई थी, याद है? कोई की याद नहीं, जैसे अखबार पढ़ते ही नहीं कोई। अच्छा।
हाँ आदि में रुद्र की मर के माता से पढ़ाई पढ़ते थे, फिर अंत में बाप से डायरेक्ट वर्षा ले रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो बाबा 40-50 वर्ष अगर पूरा नहीं होगा, जो बच्चे लास्ट में ज्ञान में आएंगे तो उनको संपूर्ण कैसे बनेंगे? जैसे 40 वर्ष नहीं हुआ, 20 वर्ष हुआ किसी की, तो कैसे बनेंगे? बाप के बच्चे किनको कहें? जो डायरेक्ट बाप के सामने। डायरेक्ट बाप के सामने कौन? रुद्र के मरते पहचानने वाले कि न पहचानने वाले? पहचानने वाले तो बाप। तो कब से पहचानना शुरू किया है? लेकिन बाबा जो 76 में ना, वो 2002 में, 4 में, 10 में, 15 में, तो उसका मतलब था वो 76 में मालूम नहीं था। 2002 में 2004 में क्या एडवांस पार्टी नहीं होती है? होती है। तो बिना पहचाने बाप के बनते हैं, बाप को पहचानते हैं, सन्मुख बैठते हैं। पहचान के सन्मुख बैठते हैं, फिर लेकिन जैसे 40-50 वर्ष में संपूर्ण बनेंगे। 40-50 वर्ष में संपूर्ण बनेंगे, ये किसने कहा? बाबा ने बोला कम से कम 40 वर्ष लगते हैं तब वो प्रधान से सतो प्रधान बनने, और ज्यादा से ज्यादा तुम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ष लगेंगे। तो अगर 2 और 4 में भी आए हैं तो 50 वर्ष जब पूरे होते हैं टाइम के, तो सतो प्रधान बन जाएंगे। 2 में आए हो, 4 में आए हो, 10 में आए हो। उसके पहले ही तो, उसके पहले कभी को है? उसके पहले हो तो सृष्टि, उसके पहले सत्य की स्थापना हो जाएगी बाबा। उसके बाद ना सत्य प्रधान बनेंगे। उसके बाद क्या? बाबा इसके पहले ही, समय तो बहुत कम है, तो उसके पहले लास्ट सो फास्ट नहीं जाते हैं क्या? कम समय में लक्ष्मी ज्यादा समय लेगी एडवांस ज्ञान लेने के लिए या लंबा समय लेती है? सबसे कम समय कौन सी आत्मा लेती है एडवांस में? लक्ष्मी। वो लास्ट में आती है तो फास्ट जाती है ना। किस आधार पर? जन्म जन्मांतर की पवित्रता के आधार पर लास्ट सो फास्ट जाती है। बाबा, हाँ। जो अष्टदेव है, हाँ। अष्टदेव तो कौन ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि इतना ऊंचा पद बन जाता है, ऊंचा प्राप्त कर लेते हैं? हम ब्राह्मणों की लास्ट परीक्षा क्या है? तो लास्ट परीक्षा में फाउंडेशन जब से लगा बाप की पहचान का, बाप के ज्ञान का, तभी से उस लास्ट फाउंडेशन की परीक्षा में फाउंडेशन बढ़िया से बढ़िया डालते हैं। क्या फाउंडेशन है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। काय बात से नष्ट हुआ? देह नहीं माना। कितना भी बढ़िया जॉब कर रहे हो, विलायत में जाकर के लाखों रुपया कमा रहे हो, लेकिन उनकी बुद्धि में जब बैठ गया कि बाप आया हुआ है और बाप ये है, तो अपने पेट की चिंता, देह की चिंता नहीं करते। पहली बात हुई है। और दूसरी बात, एक ही बात के आधार पर नहीं, दूसरी बात ये तो हुई देह और देह के पदार्थ। ऐसे नहीं कहेंगे हम खिचड़ी नहीं खाएंगे, हमें तो ज्यादा पैसे चाहिए जिंदगी जीने के लिए। क्या हम खिचड़ी से अपना जिंदगी नहीं चला पाएंगे? तो देह के पदार्थों से नष्ट मोह फाउंडेशन काल में ही, और देह के संबंधियों से भी नष्ट मोह। तन का सहयोग देह के संबंधियों को नहीं देंगे, किसको देंगे? तन की सेवा ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे। धन जो कुछ भी टटपुंजिया इकट्ठा हुआ होगा वो किसको अर्पण कर देंगे? बाप को अर्पण। आदि से ही बाबा भक्ति मार्ग में कहते हैं, सब भक्ति मार्ग में कहते हैं कि हनुमान जो है ये ग्रहवा रुद्र शिव है।
हाँ तो नाम वाली आत्मा है। नाम वाली आत्मा मतलब राम वाली आत्मा क्या? ये मैंने ये कहते हैं कि अगर हवा रुद्र शिव है हाँ हनुमान को, हाँ तो मैंने कौन सी आज 11वां रुद्र शिव है। कहते हैं ज्ञान भक्ति मार्ग वाला कहते हैं कि मैंने 11वां रुद्र शिव। भक्ति मार्ग वाले तो कहेंगे ना, सूर्यवंशियों को अलग कर दो माला में से, 108 की माला में से सूर्यवंशियों को अलग कर दो, तो भक्ति मार्ग वाले बचेंगे या ज्ञान मार्ग वाले बचेंगे? अरे भक्ति मार्ग वाले। उन चंद्रवंशियों में जो 11वां नंबर होगा वो उनका नंबर हो गया, क्योंकि उसमें वो प्रवेश करता है, जिसको क्या कहते हैं, उसका आधार लेता है, हर काम में उसका आधार ज्यादा लेता है। रावण को जीतना है तो किसका आधार लेगा? शिव का आधार। शिव कोई आधार है क्या? राम वाली आत्मा जो है वो किसका आधार लेती है? माताओं में भी अव्वल नंबर माता कौन? जगदम्बा में भी कौन प्रवेश करता है? जो चंद्रमा दिखाया जाता है ऊपर। तो जगदम्बा दे डब्बा है या उसमें प्रवेश करने वाली आत्मा है? फिर प्रवेश करने वाली आत्मा कौन हुई है? हाँ, तो ब्रह्मा वाली आत्मा ही हुई ना, उसी में प्रवेश करता है 12वां। बाबा मुझे सुनते है? बाबा मुझे सुनते हो तो मुझे ज्ञान तो मिलता है, हाँ। लेकिन भूल भी जाती हूँ। हाँ, माताओं की यही हिसाब है। सारा जीवन जो भी पवित्रता इकट्ठी की, वो सारी पवित्रता की पावर बच्चा बच्चियों में चली जाती है। अब वो पावर जो सारी बच्चा बच्चियों में चली गई तो याद तो कुछ रहता नहीं। स्मृति की सारी पावर, सारा मन बुद्धि की पावर, तन की पावर, धन की पावर, मन की पावर किसको अर्पण कर दी है? बच्चों में अर्पण कर दी। तो मन कहाँ से स्मृति रखेगा? तो फिर बाबा आकर के बताते हैं, बच्चे जब तुम याद की अवस्था में परिपक्व हो जाओगे, तुम्हारी स्मृति मजबूत हो जाएगी, तो सारा ज्ञान तुम्हारी आत्मा में आ जाएगा, सब कुछ तुम्हें याद हो जाएगा। हाँ, आप कहते हैं कि जो सूर्यवंशी वाले जो सूर्यवंशी स्त्री हो, राम के लिए, सीता के लिए बोले हैं कि वो जिंदगी भर तक अपना साथ पति के साथ निभाते हैं, तो वाल्मीकि के अकेले क्यों छोड़ी गई? वाल्मीकि के पास क्यों छोड़ी गई अकेले? परीक्षा नहीं होनी चाहिए? परीक्षा एक ही बार ली जाती है क्या? टाइम हो गया। ओम शांति।